फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स सुश्रुत संहिता पार्ट 2। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आई रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे क्लासेस का नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शव छेदन का प्रथमतः वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया सुश्रुत शारीर 5 में। अगर हम अष्टांग संग्रह में देखें तो अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 34 अध्याय अष्टांग संग्रह सूत्र 34 में शव छेदन का वर्णन मिलता है। आचार्य सुश्रुत ने नाभि में प्राणों की स्थिति मानी है। अयस्कृति शब्द का प्रथमतः वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। अयस्कृति शब्द का अगर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चरक संहिता में इसका वर्णन हमें सर्वप्रथम कफज उदर रोगों में मिलता है, क्योंकि चरक के द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता दृढ़बल इनका टाइम पीरियड था 4th AD एंड सुश्रुत आचार्य के चंद्रट उनका टाइम पीरियड था 10वीं शती मतलब 10th AD। तो पहले चरक आचार्य का जो दृढ़बल संपूरक थे और द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता थे जिनका टाइम पीरियड 4th AD है, तो उन्होंने अयस्कृति शब्द का प्रथमतः वर्णन कफज उदर रोगों में किया। तो इस हिसाब से अयस्कृति शब्द का टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चरक संहिता आचार्य चरक में इसका प्रथमतः वर्णन हुआ है। और चरक ने तो कफज उदर रोगों में इसका वर्णन किया है। सुश्रुत ने कफज अर्श प्रमेय कुष्ठ अर्श प्रमेय इसमें अयस्कृति शब्द का वर्णन किया है। कुष्ठ अर्श प्रमेय। पोस्टमार्टम यानी कि मृत्यु उत्तर परीक्षण सर्वप्रथम इसका वर्णन कहाँ मिलता है? कौटिल्य में। इसके बाद आ जाता है कि फेनाशम हड़ताल और वत्सनाव विष का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने प्रथम बार किया है। और प्रथमतः विष कन्या का वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। वत्सनाव चरक चिकित्सा 23 में मूलज विष में भी इसका वर्णन मिलता है। मतलब चरक ने इसका वर्णन मूलज विष में किया है एंड आचार्य सुश्रुत ने कंद विष में इसका वर्णन किया है। अरिष्ट का प्रथमतः निर्माण किसने किया है? सुश्रुत आचार्य ने। एंड अगर वर्णन की बात करें, निर्माण आचार्य सुश्रुत एंड वर्णन आचार्य चरक ने इसका इंद्रिय स्थान में किया है। आसव अरिष्ट में अंतर किसने बताया सबसे पहले? आचार्य सुश्रुत ने। आसव में अपक्वक्वात एंड अरिष्ट में पक्वक्वात का संधान करके बनाया जाता है। अरिष्ट ज़्यादा गुणकारी है आसव से, ये भी आचार्य सुश्रुत ने सबसे पहली बार हमें बताया। प्रभाव का अंतर्भाव वीर्य में किया है। एंड सुश्रुत संहिता में कुल कितने रोग हैं? 1120 एंड कुल द्रव्य कितने हैं? 573। आचार्य सुश्रुत के उत्तर तंत्र में इसका वर्णन मिलता है। एंड पुरुष को षोडश कला माना है, प्राण एकादश यानी 11 माने हैं एंड प्राण के भाव जो है वो 12 माने हैं। सुश्रुत सूत्र स्थान का फर्स्ट अध्याय का नाम क्या है? वेद उत्पत्ति। चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट अध्याय का दीर्घ जीविती अध्याय। अष्टांग हृदय एंड अष्टांग संग्रह के पहले अध्याय का नाम क्या है? आयुष कामीय। सेम है दोनों में। एंड सूत्र स्थान में टोटल 46 अध्याय है। 46 अध्याय का क्या नाम है? अन्नपान विधि। एंड सुश्रुत निधान स्थान में 16 अध्याय है। फर्स्ट अध्याय का नाम है वात व्याधि एंड लास्ट अध्याय का 16th अध्याय का नाम है मुख रोग। इसमें दोस्तों मैं आपको फर्स्ट एंड लास्ट अध्याय के बारे में बता रही हूँ। एटलीस्ट जैसे हम डिटेल में कोर्स लेंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते बाकी अध्यायों के नाम याद हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट एंड लास्ट अध्याय का नाम तो पता ही होना चाहिए। शारीर स्थान फर्स्ट अध्याय सर्वभूत चिंता शारीर एंड लास्ट अध्याय गर्भिणी व्याकरण। कल्प स्थान फर्स्ट अध्याय अन्नपान रक्षाकल्प एंड लास्ट अध्याय है कीटकल्प। चिकित्सा स्थान में 40 अध्याय हैं। फर्स्ट अध्याय का नाम है द्विवर्णीय चिकित्सा एंड लास्ट अध्याय का नाम है धूम नस्य कवल ग्रह। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जल्द मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप वीडियो को बार बार सुनिए ताकि आपको याद हो जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें दोस्तों क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लेंगे। जब हम डिटेल में कोर्स करेंगे तब आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताई जाएगी।